राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके परिवार, आपके YouTube चैनल प्रत्योत गुरुकुल में। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जी हाँ, आपको पता है हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा टॉपिक जहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं। आप पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं। आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने को उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे लंबी कविता। जी हाँ, लंबी कविता, इसे प्रलंब काव्य भी कहते हैं। लंबी कविता को क्या कहते हैं? प्रलंब काव्य। इसे दीर्घ कविता भी कहते हैं। दीर्घ कविता, यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में जरूर आता है। जैसे कई बार पूछा जाता है तुलसीदास किन की रचना है? निराला की है। राम की शक्ति पूजा किन की रचना है? निराला की है। लंबी कविता है, 312 पंक्तियों की है। बार बार पूछा जाता है कौन सी लंबी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। पहली लंबी कविता कौन सी है? पंत की है। कौन सी है? पल्लव में संग्रहित है और पंत की परिवर्तन कविता है, जो हिंदी की पहली लंबी कविता मानी जाती है। ठीक है, तो आज आइए देर नहीं करते, सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पर। लंबी कविता ये आधुनिक काल की देन है। ठीक है, 1960 के बाद इसने अपनी पृथक पहचान बनाई है। पहली लंबी कविता परिवर्तन मानी जाती है। परिवर्तन, ठीक है, जो पल्लव में संग्रहित है और सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। ऐसा माना जाता है कि पंत जी की परिवर्तन कविता हिंदी की पहली लंबी कविता है। जी हाँ, चलो अब शुरू करते हैं। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये चार लंबी कविताएं क्रमशः, ये चारों लंबी कविताएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण पूछा जाता है, दूसरा प्रलय की छाया पूछी जाती है। ठीक है, हम याद कैसे करेंगे? जैसे अशोक की चिंता, अशोक की चिंता, अशोक की चिंता शंकर, जयशंकर। अशोक के लिए हम मतलब अ माने नहीं, शोक माने शोक। अशोक की चिंता जयशंकर प्रसाद। जहाँ हम शंकर जी के पास रहेंगे तो शोक नहीं रहेगा। ठीक है, तो अशोक में पहुँचेंगे हम, तो अशोक की चिंता किसके लिए? जयशंकर प्रसाद की एक कविता है लंबी। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है। पेशोला की प्रतिध्वनि, ये भी कुछ बार पूछी गई है। और प्रलय की छाया, ये बहुत बार पूछी गई है। प्रलय की छाया ये इम्पोर्टेंट लंबी कविता है प्रसाद जी की। अब जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया है, इसे हम कैसे याद करेंगे? आपको पता है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, छायावाद का बृहद काव्य कामायनी, कामायनी पर कुछ प्रशस्तियाँ हमने आपको दी हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो कामायनी में आपने यदि कामायनी थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपको ये पता है कि कामायनी की कथा प्रलय से शुरू होती है। कामायनी में प्रलय का वर्णन किया गया है कि प्रलय हुई थी, मनु बचे थे, तो वही प्रलय, ये शब्द प्रलय, हम कामायनी से ही इस प्रलय को याद रखेंगे। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, प्रलय से हम जयशंकर प्रसाद जी को याद कर लेंगे तो प्रलय की छाया ये लंबी कविताओं में भी पूछी जाती हैं और सीधे सीधे कविताएं भी पूछी जाती हैं कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किन की कविता है? जयशंकर प्रसाद की। प्रलय की छाया किन की कविता है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और ऐसे हम ऐसे याद करेंगे, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शंकर जी के सामने सब समर्पण कर देते हैं अपने शस्त्र को। ठीक है, तो कितना भी बड़ा शेर हो वो शंकर के सामने अपना शस्त्र समर्पण कर ही देगा। अगला है परिवर्तन, इस पे हमने बात कर ली है, पल्लव में संकलित है, पंत जी की पहली कविता है। इसे समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? ग्रैंड महाकाव्य, हिंदी की पहली लंबी कविता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अन्य लंबी कविताओं में। पंचवटी प्रसंग, निराला की लंबी कविता है, ये कई बार पूछी गई है। अभी पिछली परीक्षा हुई थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
उत्तर प्रदेश की, ये 2022 में परीक्षा आयोजित हुई थी, इसमें पूछा गया था पंचवटी प्रश्न। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में तो इसकी भरमार है, लगभग शायद ही कोई वर्ष जाए जिसमें ये न पूछी जाती हो, लगभग शायद ही कोई वर्ष जाए जिसमें ये कविता न पूछी गई हो। पंचवटी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, निराला की यमुना के प्रति, ये भी लंबी कविता है। बादल राग, ये इम्पोर्टेंट कविता है, बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कैसे याद रखेंगे? सूर्य से क्या होता है? सूर्य कहाँ है? आकाश में। क्या करता है? गर्मी। गर्मी से क्या होता है? धरती से बाष्प बन के पानी जाता है और बादल बन जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से बादल राग। ठीक है, इसके बाद है नवबेला, वनबेला। ठीक है, ये वनबेला निराला की लंबी कविता है। शिवाजी का पत्र, ये भी लंबी कविता है। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, ये भी लंबी कविता है। तो ये 3 लंबी कविताएं कम पूछी जाती हैं, लेकिन लंबी कविताएं हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनका जिक्र किया है। आगे है कुकुरमुक्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट रचना है कुकुरमुक्ता। ठीक है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का वर्णन किया गया है इसमें। कुकुरमुक्ता में प्रगतिवादी कविता है, इनकी लंबी कविता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुकुरमुक्ता। अगला है राम की शक्ति पूजा, ये बच्चा जानता है। और तुलसीदास, ये बहुत लंबी कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा है, ये 312 पंक्तियों की लंबी कविता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा वेरी इंपॉर्टेंट कविता है और परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। ठीक, ये भी तुलसीदास, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। जहाँ हिंदी साहित्य के 2-4 प्रश्न आते हैं, उन परीक्षाओं में भी ये रचनाएं अवश्य पूछी जाती हैं। तो ये दोनों हर बच्चे को याद हैं। अगली है सरोज स्मृति, ये इन्होंने अपने पुत्री के वियोग में, पुत्री के मर जाने के बाद, पुत्री की मृत्यु के बाद, जिसका नाम सरोज था, उसके ऊपर कविता लिखी है। ये हिंदी का पहला शोकगीत है और सर्वश्रेष्ठ शोकगीत है। कौन? सरोज स्मृति। तो ये 4 आप विशेष रूप से याद रखेंगे। कौन कौन सी? ऊपर एक हो गई पंचवटी प्रसंग और 4 ये हो गई कुकुरमुक्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज स्मृति। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं 16वीं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये चारों ही रचनाएं हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। किनकी हैं? मुक्तिबोध जी की ये चारों रचनाएं हैं। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है। सीधे सीधे भी पूछी जाती है, ब्रह्म राक्षस किनकी रचना है, भूल गलती किनकी कविता है, अंधेरे में कविता किनकी है और चांद का मुंह टेढ़ा है किनकी कविता है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बनाई हुई है। राक्षस ने गलती से अंधेरे में चांद का मुंह तोड़ दिया। राक्षस ने गलती से अंधेरे में चांद का मुंह तोड़ दिया। अब राक्षस से ब्रह्म राक्षस, गलती से भूल गलती, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, तो ये चारों ही लंबी कविताएं हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। ये तो बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में, बार बार आती है लंबी कविता। ठीक है, कौन सी? अंधेरे में पूछी तो सब जाती है। ब्रह्म राक्षस भी बहुत बार पूछी गई है, भूल गलती भी पूछी गई है, चांद का मुंह टेढ़ा है ये भी पूछी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट लंबी कविताएं हैं ये। ठीक है, तो ये कैसे याद करेंगे? राक्षस ने गलती से अंधेरे में चांद का मुंह तोड़ दिया। तो ये चारों लंबी कविताएं हो गई मुक्तिबोध जी की। ठीक है, अंधेरे में मुक्ति मिल गई। सीधे सीधे एक को याद करो तो ऐसे कर सकते हो, अंधेरे में मुक्ति मिल गई। अगला है समय देवता। समय देवता नरेश मेहता की लंबी कविता है, समय देवता। ठीक है, नरेश मेहता की, और ये संकलित काय में है। ये संकलित है नरेश मेहता, ये काय में संकलित है। अज्ञे जी द्वारा संपादित जो तार सप्तक हैं, जिसमें नरेश मेहता की कविताएं संकलित हैं, वहाँ पर इसका संकलन किया गया है। अंधेरे में कविता का पूछा जाता है, काय में संकलित है, तो ये चांद का मुंह टेढ़ा है।
इस काव्य संग्रह में संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी इसी काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, अगला है प्रमथ्यु गाथा। ये है धर्मवीर भारती की 7 गीत वर्ष में संकलित कविता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धर्मवीर भारती प्रमथ्यु गाथा। अलविदा विजयदेव नारायण शाही की लंबी कविता है। आइए अब देखते हैं आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहायता करें। आत्महत्या के विरुद्ध श्री राम सहायता करें। आत्महत्या के विरुद्ध कौन सहायता करे? रघुवीर। तो ये रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, इसी काव्य संग्रह में ये संकलित है। जिस काव्य संग्रह में संकलित